सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से एग्जाम कोच की पवन पुनीत ऐप पर। मेरे दोस्तों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और आप होंगे व्यस्त, क्योंकि कर रहे होंगे आप अपनी तैयारी और हम पढ़ रहे हैं इस समय सीटेट। सीटेट में जो मैंने आपको बताया, समझाया, बताया, फिर से बताता हूँ, बार बार बताता हूँ। हमारा जो रेशियो चलेगा वो 15+15 है ना जी, यही वाला तो है, यही तो है। हम अभी बात कर रहे हैं, जो हम इसमें आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी इस क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस 15 को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आता है व्याकरण, इस 15 में आता है शिक्षण, इस 15 में आता है आपका शिक्षण संस्कृत वाला, जिसको हम डेली फ्राइडे और सैटरडे आपके एग्जाम कोच के यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस हम कराते हैं लगातार संस्कृत शिक्षण की। धीरे धीरे आपका ये वाला 15 नंबर जब समाप्त हो जाएगा तो हम आपको संस्कृत की पेडागोजी भी समझाएंगे, सिखाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने संधि की चर्चा की थी। किसकी की थी जी? संधि की चर्चा की थी। संधि में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संधि में हम 2-3 संधियां पढ़ लिए थे। पहली संधि थी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। आज हम पढ़ेंगे पांचवी। कौन सी है बोले तो अयादि संधि। कौन सी संधि बोले तो कौन सी संधि बोले तो अयादि संधि। संधि का नाम क्या जी भाई साहब? बोले तो अयादि संधि। क्या नाम है संधि का? अयादि संधि। संधि का नाम क्या है बोले तो क्या क्या क्या? अयादि संधि। अय आदि संधि। ये जो संधि है जी, सुर संधि का एक भेद है। इसका एक सूत्र होता है, बहुत अच्छा सा, बढ़िया सा, एकदम अच्छा 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 सूत्र होता है। वो सूत्र है कौन सा? तो कहते हैं सूत्र है आपका कौन सा? कौन सूत्र है? एचो एचो अयवा यावहा। क्या है जी? एचो अयवा यावहा, ये सूत्र है। अयादि संधि का एक सूत्र है एचो अयवा यावहा। एचो अयवा आव एचो अयवा यावह। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जो संधि का नाम होगा वो आदेश होता है। हमेशा हम जो संधियां पढ़ते हैं किसमें? पूर्ववर्ण, परवर्ण और संधिवर्ण में पढ़ते हैं। और एक चीज बताया है, अगर किसी भी सूत्र के किसी पद में लगा हो, क्या किसी सूत्र के किसी पद में लगी हो छोटी की मात्रा, तब ये समझना कि वहां पे क्या है, वहां वो वर्ण हमेशा प्लस के बाद रहेगा, या यूं कह लो पर वर्ण में रहेगा। ठीक है जी। यहां पर हम अयादि संधि पढ़ रहे हैं, तो अयादि मतलब अय आदि। क्या इससे क्या तात्पर्य है? अय आदि मतलब आदेश वर्ण क्या होगा जो हमारा संधि वर्ण इसमें बनेगा? अय और आदि, और आदि में और भी आएंगे, वो भी यहां हम सूत्रों से जानेंगे। ठीक है जी। सूत्र है एचो अयवा यावहा। एक दो बार आप भी इसका उच्चारण कर लें, बोल लें। बोलो बोलो बोलो। एचो अयवा यावहा। एक बार और बोलो। एचो अयवा यावहा। अस्तु, चलो देखते हैं आगे। एचो है। अब यहां एचो से तात्पर्य क्या है? एच प्रत्याहार। क्या जी? एचो से क्या तात्पर्य है? एच प्रत्याहार। ये क्या है? अवग्रह का चिन्ह होता है संस्कृत में, जिसका उच्चारण होता है ह्रस्व आ। ठीक है जी। ये अवग्रह का चिन्ह होता है जिसका उच्चारण होता है ह्रस्व आ होता है। ठीक है जी। इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण होता है क्या क्या? बोले तो ह्रस्व आ होता है। अस्तु, चल, इसका उच्चारण क्या होता है? ह्रस्व आ होता है। अयवा यावा से क्या तात्पर्य है? अयवा यावा, अयवा यावा। ठीक है जी, ये लिखा। ये दो चीजें यहां पर हैं, हमारे पास प्राप्त हैं। एच एक प्रत्याहार है जिसमें ए ओ ऐ औ आता है। आपने पिछले वृद्ध रेची में पढ़ा था, वहां भी एच प्रत्याहार आया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि एच प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, तो आपने कहा था ए ओ ऐ औ। ठीक है जी।
कौन कौन सा? ए, इधर देख ले, एज प्रत्याहार में क्या आता है? ए आता है, ओ आता है, ए ओ ए, ए ओ ऐ और औ। ये चार वर्ण आते हैं किसमें? एज प्रत्याहार में। तो हम ये कह सकते हैं कि एज प्रत्याहार का समझ में आया? ए ओ ऐ ओ। अब यहाँ है अयवा यावा है। अब यहाँ एच ओ लिखा है, एच लिखा है, इसका मतलब है ये क्या होगा? ये हमेशा पूर्वर्ण में रहेगा। ये कहाँ रहेगा? पूर्वर्ण में रहेगा। ये जो अयवा यावा लिखा है, मतलब ये क्या है? ये आपका आदेश वर्ण है। क्या है जी? ये आपका आदेश वर्ण है। ये आपका आदेश वर्ण है। ठीक है जी। आदेश मतलब संधि वर्ण है। संधि वर्ण बोले तो अब इसमें क्या क्या है देख लें एक बार। इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या समाहित है, आप एक बार अपनी आंखों से देखें। आय का मतलब यहाँ एक है आय, अयवा यावा से आय लिया। अगर इस या को हलंत करते हैं तो इसका इसमें जो स्वर है आ, वो बाहर निकल जाएगा, या हलंत हो जाएगा तो आ बाहर निकल गया। चलो, उसके बाद क्या है? वाह है, वाह लिख दिया। वाह में अगर हलंत लगा दिया तो वाह में बड़ी बड़े आ की मात्रा लगी और बोले तो दीर्घ आ है, वो दीर्घ आ बाहर निकल जाएगा, तो दीर्घ आ लिख लिया। उसके बाद फिर क्या है? या लिखा है। या को अगर मैंने हलंत कर दिया तो क्या हो जाएगा? यहां से या में बड़े आ की मात्रा लगा है, बोले तो दीर्घ आ है, दीर्घ आ बाहर निकल जाएगा। फिर उसको लिख लो। अंतिम में क्या है? वाह है, तो वाह लिख लो भाई साहब। ये क्या है? आपका आदेश वर्ण है। ठीक है। इसी अयवा यावा में इतनी चीजें शामिल है, अय, औ, आय, आओ। ठीक है जी। हमारे पास संधि वर्ण है, पूर्व वर्ण है, पर वर्ण मेरे पास नहीं है। तो इको यणच सूत्र से अचि, अच जो था, अच पद था, अच की अनुवृत्ति लेते हैं यहाँ पर, और अच से तात्पर्य है अच प्रत्याहार। तो कहने का मतलब ये के है, यहाँ जब कभी भी एच मतलब ये वाले वर्ण है ना जी, एच मतलब ये वाले वर्ण, एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ ऐ औ। क्या होगा जी? ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ और औ। ठीक है जी। कह रहे हैं उसके बाद क्या आए? तो कह रहे हैं इको यणज से जो मैंने अच प्रत्याहार की अनुवृत्ति ली है, अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है? अच का मतलब होता है दोस्तों स्वर होता है। तो कहते हैं कोई भी स्वर, मतलब क्या? कोई भी स्वर। हाँ, 9 स्वर है, कह रहे हैं 9 स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाए, है कोई भी स्वर। और इस तरह से वहां पे क्या था? यण संधि में क्या था? कोई असमान स्वर आए। लेकिन यहां पर अयाद संधि में क्या कहा गया है? ए ओ ऐ औ के बाद कौनो स्वर आ जाए। अगर ए के बाद ए आ जाए तब भी वहां पे अयाद संधि हो जाएगी, ओ के बाद ओ भी आ जाएगा तब भी वहां पे अयाद संधि हो जाएगी। ठीक है। कहें जब अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो आदेश में क्या होगा? क्या परिवर्तन होगा? तो मेरे दोस्तों परिवर्तन कुछ ऐसा होगा। यहां पर फिर क्या होगा जी? यहां पर अगर परिवर्तन नहीं होगा, अगर ए के बाद कोई स्वर आया है तो ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? ये अय आदेश हो जाएगा। अगर ओ के बाद कोई स्वर आया है तो ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? ये वाला, ये आदेश हो जाएगा। ठीक है। अगर अय के बाद कोई स्वर आया है, हाँ, अगर क्या है? अय के बाद कोई भी स्वर आया है तो वहां पे आय आदेश हो जाएगा, ये वाला, है ना जी। क्या आदेश हो जाएगा? आय आदेश हो जाएगा। ठीक, क्या आदेश हो जाएगा? आय। अगर अ के बाद कोई स्वर आता है तो वहां पर क्या आदेश हो जाएगा? तो पूर्वण में क्या परिवर्तन हो जाएगा? जहां अ लिखा होगा वहां पे क्या लिख उठेगा? आव लिखे उठेगा। क्या लिख उठेगा? आव। यही है पूरी की पूरी आपकी कौन सी आयाद संधि का नियम, इसी में छिपा हुआ है, इसी में समाहित है आपके आयाद संधि का नियम। आप बड़े आसानी से इस ये जो आपकी जो तालिका है, जो कोष्ठक है, यही आपको बता रहा है कि पूरी की पूरी अयादी संधि होती क्या है। ठीक है जी।
अयादि संधि होती क्या है? अगर आप इसको अपनी परिभाषा में परिभाषित करना चाहें, अपनी भाषा में इसको लिखना चाहें, तो आप बोलना चाहें, लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? यदि ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आए, कोनो स्वर आए, तो क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ और ऐ के स्थान पर आए, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। समझे? यही है अयादि संधि। समझ गए होंगे, आशा है, विश्वास है आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, समझ गए होंगे, न समझे हो तो बताओ, एक बार पुनः समझाएं। चलते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हम इस नियम को हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, है ना जी? किस माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इनको। जल्दी 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 चलते हैं, है ना जी, फटाफट जी। उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, है ना जी? तो बैकग्राउंड इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अभी सामने कर व्यस्त हूँ। चलो, जैसे कहते हैं क्या, चे धन अनम, क्या बोलते हैं जी? चे धन अनम बोलते क्या है? चे धन अनम बोलते क्या है? चे धन, समझे? चे धन अनम क्या बोलते हैं? चे धन अनम लिख लो, धन अनम, चे धन अनम। अगर चे धन अनम लिखा है, चे धन अनम लिखा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड गड़बड़ आ रहा है जी, अभी ये सही है। ठीक, ठीक। अगर कहीं लिखा है, क्या 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 बोले तो, बोले तो अगर लिखा कहीं चे धन अनम, क्या लिखा हो जी? कहते हैं अगर कहीं लिखा हो चे धन अनम, क्या लिखा हो? चे धन, कुछ नहीं करना है, आप इसमें देखिए ढूंढ लो। हमेशा हमें ढूंढना क्या है, तो आप ये देखोगे कि पूर्व वर्ण में कोई ना कोई ए ओ आई और इन चारों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, पूर्व वर्ण इतने में से ही होना चाहिए। तो हम आगे देख लेते हैं इसमें से वर्ण आ रहा है कि नहीं। च को हम क्या लिख सकते हैं? च, चा में अगर हम, चा हलंत हो जाएगा अगर इसमें से हम ये जो स्वर है ए, इसको हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ क्या लिखा है? अनम, अनम का आ है। यहाँ पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यही कहते हैं, कहते हैं अगर इतने में से ए है, ये आ है, अब ए के बाद कोनो स्वर आएगा तो परिवर्तन कहाँ होगा? पूर्ववर्ण में होगा। अगर पूर्ववर्ण में ए लिखा होगा तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? ए के स्थान पर अय हो जाता है। ठीक है जी, ए के स्थान पर अय हो जाता है। ए के स्थान पर हम अय आदेश कर देंगे। यहां पर चा आपका शेष बचा है ना जी? और पूर्वण में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे का वैसा एकदम उतर आता है हूबहू। क्या है? अनम। अब आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, जो बनेगा वही है उसकी संधि। ये आ है, ये आएगा चा में, तो ये पूरा का पूरा चा बन जाएगा। ठीक है जी, इसका हलंत हट जाएगा। ये वाला आ है, इस या के साथ आएगा तो या का हलंत हट जाएगा। इधर ना है, माँ है, जोड़ दो, क्या बन गया? चयनम। क्या बन गया जी? चयनम। कभी आपसे पूछे चयनम में संधि कौन सी हो रही है, तो आपको बताना है चयनम में संधि हो रही है अयाद संधि हो। कौन सी संधि हो रही भाई साहब? बोले तो अयाद संधि हो रही है। समझे कि नहीं समझे? कौन सी संधि? अयाद संधि हो रही है। आगे चलें, एक और देख लो, इसी तरह आपका नयन है ना जी? ने धन अनम, क्या जी? ने धन अनम क्या है जी? नेधन अनम है। तो आप क्या इसको बनाओगे? क्या बना सकते हैं आप इसको? इसको क्या बना सकते हैं भाई साहब, जरा बताएं।
इसको हम चा ना में देखिए क्या है, ना में क्या है जी, ना में आपका, ना में, ना को आप ऐसे लिख सकते हैं, ना में ए है, इधर अनम है, क्या है, अनम है, कुछ नहीं करना है। अब ए है, इधर स्वर है, कोनो स्वर हो तो ए के स्थान पर हम वही करते हैं, आय आदेश कर देते हैं, ना आपका शेष बचा है। इधर अनम वैसे का वैसे उतर आता है, आपस में जोड़ दो मिला दो, ये आ आएगा ना के पास, ना का हलंत हट जाएगा, ये आ आएगा इस या के पास, इस या का हलंत हट जाएगा, नम को जोड़ दो क्या बन जाएगा आपका नयनम। नयनम में संधि कौन सी, तब आप बताओगे अयादि संधि होती है, एकदम बिना सोचे समझे। या कोई समस्या हो तो बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना जी। चलो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको हम देने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको हम देने जा रहे हैं। देखिएगा, इसको बनाइए, मुने, मुने धन ए, क्या, मुने धन ए, इसको आपको बनाना है, इसको आप बनाइए, देखते हैं क्या बनाते हैं। मुने धन ए, मुने धन ए बनाओ, क्या बनेगा, मुने धन ए क्या बनेगा भाई साहब, मुने धन ए, मुने, यहां पर क्या है, यहां ना में क्या है, ए है कि नहीं है, इधर भी ए है, इधर भी ए है। इसको जानने बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण, ध्यान से देखिएगा। ये ना से ए बाहर निकल गया तो ना हलंत हो गया, ये क्या बचा, मुन। अब इधर भी ए, इधर भी ए, और आपने इधर पढ़ा है, अगर ए या ए के बाद क्या हो, कोई भी स्वर हो, मतलब स्वर कोई भी हो, तब हम, लेकिन परिवर्तन कहाँ होगा, अगर माना ए के बाद ए आ गया है तो किस वाले ए के स्थान पर परिवर्तन करोगे, तब आप कहोगे हमेशा जो वर्ण का परिवर्तन होगा वो पूर्व वर्ण में होगा, पूर्व वर्ण वाले में चाहे ए हो चाहे ओ हो, हमेशा हम क्या करेंगे, पूर्व वर्ण वाले में हम परिवर्तन कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इस ए के स्थान पर वर्ण का परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आय, क्या आदेश होगा जी, यहाँ पे आदेश होगा आय, यहाँ पे आपका बचा है क्या, केवल और केवल मुन, इधर आपका ए वैसे के वैसे उतर आएगा, इसमें कोई, क्योंकि परवर्ण में कोई हम चेंज नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं ना जी, पूर्व में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो चलो अब आपस में जोड़ो और मिलाओ, ये हो गया मुन, ये आ है, ई आएगा इस ना के पास, ना का हलंत हट जाएगा, ये ए है, ए आएगा या के पास, तो इसमें एक की मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा, मुनए, क्या बन जाएगा, मुनए, ठीक है, मुनए, ठीक है जी। मुन, मुने धन ए क्या बन गया, मुनय, याद रखना, ये चतुर्थी विभक्ति लगा है इसमें जी, मुनय बन गया, ठीक है जी। ऐसे ही एक और है, इसी तरह, इसी तरह ही एक और है, एक और है, तो छोटा करके इसको हम दिखा देते हैं। इसी में हम लोग पढ़ते हैं क्या, हरे धन ए, क्या पढ़ते हैं जी, इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या क्या, बोले तो क्या, हरे धन ए, हम क्या पढ़ते हैं जी, इसमें हम और एक पढ़ लेते हैं क्या, हरे धन, क्या पढ़ लेते हैं, हरे धन, हरे, ई वाला हरे, हरे धन ए, बनाओ जरा क्या बना है, हरे धन ए क्या बनेगा, ये हरे धन ए, ये हरे में क्या है, ए है, इधर भी ए है, इधर हर आपका शेष बचा है, रा से ए निकल गया, रा हलंत हो गया, ए तो इसी ए में परिवर्तन कर देते हैं, इसके स्थान पर आय आदेश हो जाता है, या ए शेष बचा रहता है, इधर आपका हर है, आपस में जोड़ो मिलाओ, ये हा तो हा वैसे ही रहेगा, ये आएगा इस रा के पास हलंत हट जाएगा, ये आएगा इस या के पास, इसका हलंत हट के ए की मात्रा लग जाएगी, क्या बन गया जी, अरे क्या बन गया, बोले 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 मुंह को खोलो कुछ तो बोलो, क्या बन गया, ये बन गया है आपका हरे, क्या बना, ई जैसे बन गया मुनए, ए ऐसे बन गया क्या, हरे, कोई दिक्कत तो नहीं है,
कोई समस्या तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना जी। केवल केवल अगर ये चीज आपको तैयार है, अगर ये चीज आप बढ़िया से जानते हो, तो कभी भी आपका अयाद संधि का उदाहरण, चाहे वो संधि विच्छेद करने को दे, संधि विच्छेद करने को दे, चाहे आपको जो है संधित पद बनाने को, तो कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है जी। एक आध आपका ओ वाला उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कहते हैं साधो धन ए, है ना जी। चलो बनाओ साधो धन ए। क्या बनाना है जी? साधो बनाओ। बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये भी। क्या है? साधो धन ए। जितना प्रैक्टिस करोगे उदाहरण को लेकर, उतना बढ़िया। आप कभी जीवन में अयादी संधि नहीं भूल सकते हो। तो साधो धन ए, तो इसमें पूछो पूर्ववर्ण क्या है, तो आप बताओगे धा में क्या है, कहोगे ओ है। क्या है जी? ओ है। बचा क्या यहाँ पे? यहाँ बचता है आपका साध। उसके बाद इधर क्या है? ए है। कहते हैं ए ओ ऐ औ के बाद कौनो स्वर आ जाए तो वहां पे होती है आपकी कौन सी संधि? बोलते हैं वहां पे हो जाती है आपकी अयादि संधि हो जाती है। और उस अयादि संधि में हमेशा वर्ण का परिवर्तन कहाँ होता है? तो आप कहते हो वर्ण का परिवर्तन सदैव और सदैव हमेशा पूर्व वर्ण में होता है। तो पूर्व वर्ण में क्या लिखा है? पूर्व वर्ण में ओ लिखा है, तो ओ के स्थान पर क्या परिवर्तन होता है? आपने पीछे जो आपने तालिका बनाई थी उसमें पढ़ा था, ओ के स्थान पर क्या? अव आदेश हो जाता है। ओ के स्थान पे क्या होता है? अव आदेश हो जाता है। तो ये ओ है, इसी के स्थान पर हम क्या करेंगे? अव आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे जी? अव आदेश कर देंगे। यहां पर बचेगा आपका साध, इधर बचेगा ए। ठीक है जी। कुछ नहीं करना है, आपस में जोड़ो और मिलाओ, बना दो बढ़िया एकदम। अंबुजा सीमेंट का जोड़ लगाओ, बेहतरीन अंबुजा सीमेंट का जोड़ लगाओ ताकि छूटे ना, है ना जी। तो जोड़ लगाओ जोड़। ये आ है, इस धा के पास आएगा, क्या बनेगा? इस धा के पास आपका आ आया तो धा का हलंत हट गया, धा पूरा हो गया। ये ए है, वा के पास आएगा तो ए की मात्रा लग जाएगी और क्या हो जाएगा? हलंत हट जाएगा। क्या बन जाएगा? साधवे। साधवे। अब आप बताओ कि साधवे में संधि कौन सी है? तो आप बताओगे भैया साधवे में संधि कौन सी कौन सी कौन सी? तो आप कहोगे अयादि संधि। कौन सी संधि जी? इसमें संधि कौन सी है? तो आप बताओगे भैया इसमें कौन सी संधि है? बताओ बताओ बताओ। बोलोगे अयादि संधि है। कौन सी संधि है जी? अयादि संधि है। कोई दिक्कत? पोधन अनम पवनम, भोधन अनम भवनम। ये पवनम भवनम, है ना जी, ये श्रवणम, है ना जी, ये सब कैसे बनता है? एक बहुत बढ़िया है भोधन अति, इसको लिख लो। भो धन अति। भो धन अति। इसमें कौन सा आपका कौन सी संधि है? तो कुछ नहीं, पूर्वण में ओ है, उसके बाद क्या है? ह्रस्व आ है, मतलब अति है। उसके बाद क्या है? इधर जब भा से ओ निकल का भा हलंत हो गया। ओ के बाद कोनो स्वर आए तो वहां पे अयादि संधि होती है। अयादि संधि होती है तो परिवर्तन कहाँ होता है? पूर्वण में होता है। पूर्वण में अगर ओ है तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। इधर आपका भा है, इधर अति है, आप पर जोड़ो और बना लो, है काटो घोलो और लगा लो, वही क्या है? जोड़ो और बना लो, है जोड़ो और बना लो भैया। ये आ आएगा भा के पास हो जाएगा, पूरा का पूरा भा हलंत हट जाएगा। ये आ आएगा इस वा के पास हो जाएगा, पूरा का पूरा वा ए। उसके बाद ये ती बचा है, तो ती को क्या करना है? उसे लिख लो भैया। का बन गया? भवती। भवती। भवती में कौन सी संधि है? तो आप बताओगे यहाँ पर क्या है जी? अयादि संधि। कौन सी है जी? अयादि संधि। कुछ नहीं, दो तीन बार भाव भाव भवती भवती अवती अवती आओ आ रहा है ना जी। बार बार औ की ध्वनि आया तो अयादि संधि, आय की ध्वनि आए बोलने में अयादि संधि, आव की ध्वनि आए अयादि संधि, अस्तो आय की ध्वनि आए तो अयादि संधि। ठीक है जी। पोधन इत्रम पवित्रम। ठीक है। पोधन इत्रम पवित्रम लिख लो। पो धन इत्रम पवित्रम कैसे बनेगा? ओ है, वही सेम टू सेम, कुछ नहीं करना। ओ के बाद ई आया है, ई आया है, कौनो स्वर आए, क्योंकि अयादि संधि यही तो कहता है कि पर वर्ण में प्लस के बाद कोई 9 स्वर होते, 9 में से कोई स्वर आ जाए। ठीक है जी। इधर आपका पाशेष बचा है, क्या? पाशेष बचा है। ओ है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अव आदेश हो जाता है। इधर इत्रम है,
कुछ नहीं, इत्र लगा लो और महका लो, सीधे सीधे इत्र लगाओ और बना लो। ठीक है जी। ये आएगा पा के पास तो पूरा पा हो गया, ये ई आया वा के पास छोटी की मात्रा लग गई पवि, आगे त्रम क्या बन गया पवित्रम। अस्तु पवित्रम। पवित्रम में कौन सी संधि बोलो, बताओगे कौन सी, कहोगे अयादि संधि। अस्तु कोई समस्या तो नास्ति, समझ में तो आ रहा है ना जी। बाउंसम तो ना जातम। अस्तु ऐसे ही श्रोधन अनम श्रवणम है ना जी। गुरुधन ए, ये बना लो थोड़ा सा, बना लो इसको, गुरुधन ए आप बना लो, किंचित इंपॉर्टेंट अस्ति। अस्तु हाँ, तो छापो भैया, छापो घोलो और बना लो। हाँ जी बिल्कुल। अस्तु गुरुधन ए क्या है जी, गुरुधन ए आप बनाओ चलो। गुरुधन ए क्या बनेगा, ओ है, इधर ओ है, इधर ए है, कोई स्वर आया, ओ के स्थान पर अ आदेश हुआ। ठीक है जी। इधर गुर बचा था शेष, खाने वाला गुर नहीं, रा का ओ गया बाहर तो रा हलंत हो गया। ठीक है, गुर बचा। इधर आपका ए है, अब वही है, अब फटाफट काटो घोलो और लगा लो, जोड़ो और बना लो। ये क्या है भैया, ये क्या हो गया गो, ये आ आया रा में तो क्या बन गया रा पूरा हो गया, ए आया वा में तो वहां पे ए की मात्रा लग गई, क्या बन गया गुरवे। गुरवे में संधि कौन सी, तो बोलोगे कौन सी, बोलोगे अयादि संधि। अस्तु कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये तो ओ वाले ए वाले उदाहरण हो गए, एक दो उदाहरण आपके और दे देते हैं जो आपके, जहां पर आव और आय बनता है, जहां पर आव और आय बनता है। ठीक है जी। जैसे आप कहते हैं गए धन इका, क्या बोलते हो जी, गए धन इका, क्या बोलते हो गए धन इका, लिख लो क्या लिखते हो जी, गए। देखो इतना उदाहरण दे रहा हूं, इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए, बहुत ध्यान से देखना। भले आप देख जब जैसे भी देख रहे हैं, जितना उदाहरण लिख रहा हूँ, अगर इतना उदाहरण लिख लिया भाई साहब तो आप अपनी परीक्षा में इन्हीं उदाहरणों से आपका मुकाबला होता है और यहीं से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है जी। माना गए धन ई का, अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं लिखा होगा गए में क्या है, ये गा है, गा में कौन सी मात्रा ए, तो ए बाहर निकाल लो, स्वर बाहर निकाला। इधर क्या है इका। अस्तु अब आपने एक संधि पढ़ी अयादित संधि, जिसमें कहते हैं पूर्व वर्ण में क्या है, ए ओ ऐ औ में से कोई वर्ण आए, उसके बाद क्या है, तो कहते हैं उसके बाद आना चाहिए क्या क्या क्या, बोले 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 क्या, उसके बाद आना चाहिए कोई भी स्वर। तो यहाँ पर आय है, इधर कोई मतलब ई आया है, तब परिवर्तन क्या होगा, पूर्व वर्ण में होगा। अगर आय है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आय आदेश हो जाएगा, क्या आय आदेश हो जाता है। गा का आपका गा हलंत के साथ बचा ही बचा है। इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है इका, तो भैया लिख लो इका। अब आपस में जोड़ो और मिला लो, बना लो। ये आ आएगा गा के पास तो क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका गा दीर्घ में है ना जी। दीर्घ आ है तो बड़ा की मात्रा लग गई, या है हलंत है ई आया इधर तो ई की मात्रा लग गई, हलंत हट गया, का जोड़ दो उधर का बचा तो गायिका। अगर माना आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, सीटेट की परीक्षा में आपसे पूछता है, का पूछता है, माना कि सीटेट की परीक्षा में आपसे कहता है जरा बताओ, कहीं किसी कोई कहानी है, कोई गद्यांश, उसमें कहीं आया होगा गायिका, क्या आया होगा, गायिका आया होगा, तो गायिका में उठा के नीचे दे देगा आपको ऑप्शन में, गायिका में कौन सी संधि होती है, या गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा है जी, या गायिका में किस सूत्र से संधि हो रही है। तो ये व्याकरण पूछने का तरीका यही होता है। तो आप जब यहाँ पढ़ लोगे, गायिका को पढ़ लोगे कि गायिका गायिका आय आय का आय का, आय आय की ध्वनि आ रही ना जी, आय आय की ध्वनि आ रही है। अगर आय की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पर आपकी अयादि संधि हुई है। संधि कौन सी हुई है, अयादि संधि हुई है। तो जानते रहो, समझते रहो और बताते रहो। ठीक है। ऐसे ही कहते हैं दय धन अकह दायकः, शय धन अकह शायकः। अस्तु लिख लो, शय धन अकह लिख लो, एक उदाहरण और लिख लो, शय धन अकह क्या बनेगा, इधर अय है, इधर अकह है, कुछ नहीं करना है,
ऐ की जगह हम क्या आय आदेश करते हैं, ऐसा अयादि संधि में पढ़ा है आपने। इधर शा शेष बचा, शा का आ आय बाहर निकल गया था, इधर आपका आकाह शेष बचा है ना जी। आपस में जोड़ो और बना लो। ये दीर्घ आ आएगा शा में तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये आ आएगा या में तो या पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। इधर कह है तो कह लिख लो। अब जोड़ो, का बन गया, बोलो 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 मुंह को खोलो, बन गया है आपका शायका। क्या बन गया है जी? शायका बन गया है, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? समझ में आता आता कि नहीं आता? गय धन का गाय कहा, ठीक है। गय धन अका, गय धन इका गायिका और गय धन अकह गायका। अस्तु, कोई दिक्कत नास्ती। अब औ वाला देख लो, एक दो उदाहरण औ वाला। भव धन उका, क्या भव धन उका, क्या जी भव धन उका। तो इधर क्या है? भा है, भा हलंत करो, इसका स्वर बाहर निकालो, औ बाहर निकला, इधर उका हो गया। अगर पूर्वर्ण में औ आया है, उधर कोई स्वर आया तो औ के स्थान पर आव आदेश करते हैं, ऐसा अयादि संधि का एचो अवायावा बोलता है हमसे, ठीक है जी। इधर क्या है? भा है, इधर क्या है? प्लस उका, क्या है जी? इधर क्या है? उका है। ये उका उका लिख रहे हैं, उका लिख लो भैया। इतनी समस्या तो नहीं है फिलहाल, लेकिन लिख लो, बना लो। हम्म, उकह उकह उकह, ठीक है। ये अब आ आएगा भा में तो ऐसे भा बन जाएगा। ये उ आएगा वा में तो उ की मात्रा लग जाएगी, भाव कहा। क्या बन गया? भाव कहा। माना कोई गद्यांश में कोई, देखो यहां से मतलब ज्यादा शब्द आ सकता है एचो एवा मैंने अयादि संधि से, क्योंकि गाय कहा, शाय कहा, गायिका, भाव कहा। माना सह भाव का कोई गद्यांश, उसमें कहा कि एका कर्ष कहा अस्ति सा भाव सा सा अत्यंत भावुक अस्ति है। तो भावुक अस्ति, भावुक उठा के नीचे आपके क्वेश्चन में दे सकता है, पूछेगा बताओ भावुक में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे ना जी वहां पे अयादि संधि है। कौन सी संधि है? बताओ बताओ बताओ, बताओगे वहां पर आपकी होती है कौन सी, तो बोलोगे वहां पे है आपकी अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है जी? अयादि संधि होती है। कोई दिक्कत, एनी समस्या? ऐसे जी पौधन अना है पावन, नौ धन इका नाविका। अच्छे, अस्तु, पौधन अनः पावन, नौ धन इका नाविका। अस्तु, नौ धन इका नाविका, नाविका ऐसे इधर ही लिख लो, जैसे आपका ऐसे ऐसे नाविका, ठीक है जी। पावन, पौधन अना पावन, ठीक है। नाविका पावन इत्यादि, ये सब में कौन सी संधियां हैं, है ना जी? कौन सी संधियां, कौन सी संधियां हैं? तो कहोगे यहाँ पर संधि है आपकी कौन सी? अयादि संधि। कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी? बोलो 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 बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। तो कहते हैं कि यहाँ पर है आपकी अयादि संधि। ये सारी अयादि संधि का नियम था, ठीक है जी। ये अयादि संधि के नियम थे, और यहाँ पे आपने जाना समझा पहचाना क्या अयादि संधि का कैसे करते हैं, क्या नियम होता है, क्या तरीका होता है। सारे उदाहरण आपके लिए हैं, इसको भूलिएगा नहीं, पढ़िएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट हमको लिख भेजिएगा। अगर आपको जो कंटेंट या जो भी इसमें चीज़ें, या इतना कुछ मैंने बताया, अगर ना समझ में आया हो, जहाँ पे आपको थोड़ी भी दिक्कत, क्योंकि आप हमारे साथ एग्जाम कोच के साथ जुड़े हैं, तो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। आपकी सीटेट की परीक्षा, आप समझ लो कि हमारे सीटेट की परीक्षा हमारी भले नहीं है, लेकिन अगर आप सफल होगे तो उसमें हम लोगों की सफलता है। तो इसलिए आप लोग जहां भी, मैं संस्कृत नहीं बोलता, जितने भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत पढ़ने के बाद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके कुछ भेजा करो, अपना सुझाव जरूर भेजा करो, ताकि जो टीचर है, क्योंकि सर्वज्ञ कोई नहीं होता है, सबके अंदर कोई ना कोई कमियां ईश्वर ने दिया है, ठीक है जी। तो इसलिए आप जो है एकदम बिना परेशानी के साथ, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे, ठीक है जी। चलते हैं अगली संधि की ओर चलते हैं। अगली संधि आपकी कौन सी होती है? कौन सी? तो कहते हैं अगली संधि होती है आपकी पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि। तो हालांकि बस आज सोच रहे हैं, आज के लिए इतना ही रखें, आज के लिए इतना ही रखें, बस आज के लिए इतना है। अगले
अगले वीडियो में हम आपसे छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे हम बात करेंगे किसके बारे में जी, अगली संधियों के बारे में। बहुत जल्दी इस कोर्स को खत्म करके हम लोग शिक्षण को पढ़ेंगे, शिक्षण को जानेंगे समझेंगे हम। ठीक है जी, शिक्षण को जानेंगे समझेंगे। अब पहले तो हमारा जो ये प्लान है आप जान ही रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसको बताना नहीं है आपको। जो ये सीटेट है, सीटेट है ना जी, सीटेट के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आल कोर्स है ना जी, आल, सी ओ यू आर एस ई। स्पेलिंग गलत हो जाता है बुरा मत माना, हमको बहुत अच्छी नहीं आती है। कितने में है भैया? ओनली और ओनली 999 में। कितने में जी? 999 में है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपके लिए, केवल केवल, है ना जी। 4999 का कोर्स है, किंतु इसको हम लोग ऐसे काटते हैं जितना लुलु मॉल भी नहीं काटता है, बिल्कुल काटो। इसको हम नहीं ले रहे हैं, पूरे 80% डिस्काउंट के साथ आपसे केवल इतना शुल्क लिया जा रहा है ना जी। वो भी आप जानते हैं क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है ना जी, एक सहयोग राशि के तौर पर आपसे है। बाकी 999 पूरा का पूरा कोर्स दिया जा रहा है ना जी। आप नीचे लिखे हुए नंबर पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं आप ये कोर्स सी टेट वाला। बाकी सारे एग्जाम के सारे, चाहो तो यूपी टेट, चाहो तो है ना जी एस टेट या टीचिंग सेगमेंट के सारे पेट मतलब पेट वगैरह सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, सारे कोर्सेज हैं। तो आप बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। केवल एप्लीकेशन पर हमसे जुड़ने के लिए प्ले स्टोर पे जाके आप एग्जाम कोर्स टाइप करके प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, वहाँ पे ई नोट्स वगैरह और ऑल कोर्स सी टेट जो भी इसमें परीक्षा संभावित है, जो भी नोटिफिकेशन आ गया है भाई साहब, 999 मात्र। ठीक है जी, चलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं विदा आपसे। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा।